हेलो एनिमल लवर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एल एनिमे एक्सप्लेन पर। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड 18। जिन जिन ने बाकी के कुछ एपिसोड्स देखे उनका लिंक इन डिस्क्रिप्शन, पहले उसे जाके चेकआउट करो। अब जानते आगे की कहानी को। तक हमने देखा कि यूजी का दोबारा से उसके शरीर पे कंट्रोल आ जाता है, लेकिन सुकुना ने अब तक सैकड़ों लोगों को मार दिया था। ये जानकर यूजी को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो स्टेशन के अंदर जाने लगता है और सारी पुरानी बातें उसको याद आती हैं। जैसे वो अगर शुरू में ही मर गया होता तो ये सब ना होता। कितने लोगों ने उस पर भरोसा किया था, पर फिर भी कितने लोग मारे गए। यूजी कुछ ना कर सका। वहीं हम स्टेशन के अंदर नानामी को देखते हैं, जिसका आधा शरीर जल चुका था, लेकिन वो अब तक जिंदा है। नानामी खुद को समुद्र के किनारे इमेजिन करता है, चारों तरफ सुकून था। इधर नानामी टेलीफोन के बूथ के पास से गुजरता है, जिसके अंदर माहितो बैठा हुआ था। नानामी जब आंखें खोलकर हकीकत को देखता है तो उसके सामने ढेर सारे ट्रांसफिगर ह्यूमंस खड़े हुए थे, जहाँ पर नानामी सोचता है कि मलेशिया अच्छी जगह रहेगी। वो वहाँ किसी बीच पर एक घर बनाएगा और उन सब किताबों को अच्छे से पढ़ेगा जो कि उसने खरीदी तो थी, लेकिन पर उसे पढ़ने का कभी टाइम नहीं मिला था। अभी तो उसे मेगुमी को बचाना है, बाकी उन नोबितो के बारे में भी उसे कुछ नहीं पता। तक नानामी भी थक चुका था क्योंकि उसने पहले बहुत कुछ कर लिया था। जिसके बाद नानामी उन सभी ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को काटने लगता है। उनसे लड़ना भी नानामी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन किसी तरह वो उन सभी को मार गिराता है। वो पूरे टाइम ये इमेजिन करता है कि वो किसी बीच पर हो। आखिर में माहितो नानामी की पीठ पर हाथ लगाता है और यूजी भी यहाँ पर पहुंच चुका था। आखिर में माहितो नानामी से उसके आखिरी शब्द पूछता है, जहाँ पर नानामी हाइबारा का नाम लेते हुए कहता है कि पता नहीं आखिर वो इस काम में दोबारा क्यों आ गया। तभी नानामी को अपने सामने हाइबारा दिखाई देने लगता है। दोस्तों, हाइबारा नानामी का साथी था जो कि मारा गया था। खैर, नानामी खुद से कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, वो यूजी से ये सब नहीं कह सकता। उसके बाद हाइबारा पीछे की तरफ इशारा करता है और नानामी पीछे मुड़कर यूजी को देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि आगे तुम सबको संभाल लेना। इतना कहते ही माहितो नानामी के शरीर को ब्लास्ट कर देता है। नानामी की मौत हो जाती है। ये देखकर यूजी को काफी बड़ा शौक लगता है और वो माहितो से चिल्लाते हुए पूछते हैं कि उसने ये क्यों किया। जिस पर माहितो कहता है कि चिल्लाओ मत यूजी, बहरा नहीं हूँ मैं। जिस पर यूजी बहुत ज्यादा गुस्से में माहितो की तरफ भागता है, लेकिन पर माहितो अपने पास एक छोटा सा ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन यूजी की तरफ फेंकता है, जो कि एक बड़ी सी स्पाइक वाली दीवार बन जाता है। यूजी इन स्पाइक्स को बड़ी आराम से तोड़ देता है। फिर माहितो अपनी सोल मल्टीप्लिसिटी बॉडी रिपेल टेक्निक को यूज करता है, जिसमें वो एक से ज्यादा सोल्स को कंबाइन कर सकता है। ये करने से ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस का साइज और पावर काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे एक बड़ा सा मॉन्स्टर बनता है जो कि यूजी को खाने की कोशिश करता है। यूजी उसके दांत पकड़ के उसे रोक लेता है, लेकिन पर माहितो उसके मुंह से बाहर आता है, जिस पर वो यूजी को जोरदार मुक्का मारता है, जिससे यूजी के चेहरे से खून आने लगता है। इसके बाद माहितो अपने हाथ को चाकू जैसा बनाकर यूजी पर हमला करता है, उसका चाकू ही टूट जाता है। माहितो बोलते हैं कि अगर उसने थोड़ी और ताकत लगाई होती तो यूजी का चेहरा जरूर कट जाता। यूजी अब माहितो से पूछता है कि वो इतने ज्यादा लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकता है। यूजी की बात सुन माहितो हंसने लगता है और कहता है कि लोगों को मारने के पीछे उसे किसी वजह की जरूरत नहीं है। फिर भी वो यूजी को एक डेमो दिखाएगा। इसके बाद माहितो अपने एक हाथ को जुनपी के चेहरे की तरह बनाकर उसको स्टैप कर देता है। फिर कहता है कि तुम और मैं एक जैसे हैं, जब तक तुम इस बात को स्वीकार नहीं करोगे तुम मुझसे नहीं जीत सकते। यूजी माहितो से कहते हैं कि वो उसे खत्म कर देगा। फिर उसे नानामी की कई बात भी याद आती है और वो ठंडे दिमाग से काम लेने का सोचता है ताकि वो साबित कर सके कि वो एक जुजुत्सु सॉर्सरर है। माहितो भी अब यूजी को देखकर अपने हाथों से कर्स एनर्जी निकालने लगता है। मॉन्स्टर का साइज बढ़ने से वो दोनों एक दीवार की तरफ कुचले जाने लगते हैं। माहितो अपनी टेक्निक से यूजी को नहीं मार सकता, इसलिए उसे यूजी के हार्ट को स्टैप करना होगा। लेकिन जैसे ही माहितो पंच करता है यूजी उसके सामने से गायब हो जाता है और माहितो के मुंह पर भी एक कस के लात मारता है, जिससे माहितो को चोट लगती है। माहितो उस मॉन्स्टर से यूजी को कुचलने और काटने की भी कोशिश करता है, लेकिन पर यूजी उस मॉन्स्टर को फाड़ कर बाहर आ जाता है। जो देख माहितो बोलता है कि अब राउंड 2 शुरू करते हैं। जिसके बाद माहितो अपने हाथ को एक शॉटगन की तरह यूज करता है
और अपने हाथ पैरों को बढ़ा कर भी यूजी पर अटैक करता है, लेकिन यूजी सारे अटैक से बच जाता है। फिर लिफ्ट के अंदर भी इनमें काफी देर तक लड़ाई होती है और यूजी उससे बाहर आ जाता है। फिर माहितो एक बड़े से हाथ से यूजी को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी मुक्का मारकर उसे ही तोड़ देता है। माहितो तुरंत ही यूजी से दूर हो जाता है। माहितो सोचता है कि अगर उससे थोड़ी सी भी चूक हुई तो वो यूजी के हाथों मारा जाएगा, इसलिए वो ज्यादातर अटैक ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन से ही करा रहा था और अपने शरीर को ज्यादा मुसीबत में नहीं डाल रहा था। यूजी समझ चुका था कि माहितो के पास पहले से भी अब ज्यादा तरकीबें हैं। माहितो अब यहाँ से भाग जाता है और जब यूजी उसका पीछा करता है तो सामने दो लड़के दिखाई देते हैं जो कि यूजी से कहते हैं कि यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। यूजी को लगता है कि माहितो भाग गया और वो इन दोनों को भी यहाँ से भागने का कहता है, लेकिन पर एक लड़के के मुंह से माहितो का हाथ बाहर आता है और वो यूजी को पंच कर देता है। माहितो फिर इस लड़के के अंदर से निकलता है और वो दूसरे लड़के को एक तलवार बना लेता है। माहितो चाहता था कि यूजी अंदर से पूरी तरह से टूट जाए, इसके लिए माहितो के पास एक हुक्म का इक्का और पड़ा है। जब ये सभी कर्ज यूजी को ढूंढने के लिए भागे थे, रास्ते में ड्रैगन ढेर सारे इंसानों को भी निकल जाता है। जो अब भी नहीं चाहता था कि माहितो यूजी को मार दे, तो माहितो खुद के शरीर को दो हिस्सों में बांट देता है ताकि वो अलग अलग जाकर जल्दी से यूजी को ढूंढ सके। और जोगो को वो वहीं पर अटका देता है, जिससे जोगो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। प्रेजेंट में माहितो का एक हिस्सा तो यूजी से लड़ रहा था, वहीं उसका दूसरा हिस्सा ऊपर शिबुया में है, जिसका सामना नोबारा से होता है। नोबारा माहितो को देख पहचान जाती है कि ये वही कर्ज है जिसकी यूजी से लड़ाई हुई थी। ये सुन माहितो खुश होता है कि वो काफी फेमस है। नोबारा कहती है कि वो एक डरपोक की तरह भाग जाने के लिए फेमस है। ये सुन माहितो नोबारा को मारने का डिसाइड कर ले। नोबारा भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसने अभी तक यहाँ पर कुछ खास नहीं किया था। वो जानती है कि उसे माहितो के हाथों से दूर रहना है। अब नोबारा माहितो के ऊपर वाले बोर्ड पर कुछ पिन्स मारती है। माहितो को लगता है कि नोबारा का निशाना बेकार है, लेकिन फिर नोबारा उस बोर्ड को नीचे गिरा लेती है और दो पिन्स को सीधा माहितो के चेहरे में घुसा देती है। माहितो बोलते है कि अच्छी टेक्निक थी, लेकिन इसका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। वो मन में सोचते कि शायद ये लड़की यूजी की कोई करीबी होगी और मैं इसकी लाश यूजी को जाकर दिखाऊंगा, जिससे यूजी की आत्मा और ज्यादा टूट जाएगी। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड का एनिमेशन थोड़ा ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी मापा को उनके एनिमेटर्स को थोड़ा और टाइम देना चाहिए। और कुछ ऐसी खबरें हैं कि पिछले एपिसोड का एनिमेशन सिर्फ 30% ही खत्म हुआ था कि नानामी की मौत इस एपिसोड में हो चुकी और माहितो नोबारा को भी मारने के जुगाड़ में है। और क्या नोबारा इस स्पेशल ग्रेड कर्ज स्पिरिट से अकेले निपट पाएगी, ये तो मैं अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। ये जानने के लिए हमारे चैनल एलएनएम एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया।